हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन को समझने की कोशिश किए थे। फंक्शन को हम लोग मशीन से रिलेट करने की कोशिश किए थे। जो हमारा रियल लाइफ में मशीन प्रेजेंट होता है जैसे इलेक्ट्रिक फैन या बाइक, उससे हम लोग फंक्शन को रिलेट करके समझने की कोशिश किए थे। हम लोग समझे थे जैसे कोई मशीन है, उसको इनपुट चाहिए तो वो हमें आउटपुट देता है, उसी प्रकार फंक्शन को भी इनपुट चाहिए तो वो हमें उस इनपुट के लिए आउटपुट देता है। फंक्शन का जो इनपुट है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं और जो फंक्शन का आउटपुट होता है उसको हम लोग रेंज कहते थे। इस चीज़ को हम लोग समझे थे। हम लोग देखे थे कि कोई भी मशीन है, अगर उसमें हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो कहते थे कि वो मशीन हमारा ख़राब है। उसी प्रकार फंक्शन में भी हम लोग समझे थे कि अगर कोई इनपुट है, मान लेते हैं दो सेट था हमारे पास, सेट ए और सेट बी, जो डोमेन का सेट था, वहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा इनपुट है जिसके लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो कहते थे कि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। हम लोग ये भी समझे थे कि कोई मशीन में अगर हम लोग एक इनपुट डाल रहे हैं और उसके लिए हमें दो आउटपुट मिल रहा है तो कहते थे कि वहाँ भी मशीन हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। हम लोग स्विच बोर्ड का एग्जाम्पल लिए थे, मोबाइल फ़ोन का भी एग्जाम्पल लिए थे और समझे थे कि अगर किसी एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट मिलता है तो वो मशीन भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब मशीन डैमेज है। तो फंक्शन के साथ भी यही होता था कि अगर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो डोमेन के सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट अगर हो जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो तो कहते थे वैसा फंक्शन भी अनडिफाइंड है। तो यही फंक्शन का डिफिनेशन होता था जो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ नए ढंग से समझने की कोशिश किए थे। आज हम लोग फंक्शन को ग्राफ के थ्रू समझेंगे, मतलब ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा हम लोग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक फंक्शन का डायग्राम, एक ग्राफ। एक हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है या नहीं है। मान लेते हैं ये हमारा कोई ग्राफ है, कोई भी जनरल ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हम लोग बना लिए। इस ग्राफ को अगर हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये x बराबर c है, मतलब ये जो होल है, ओपन सर्किल है, वो इस पॉइंट पर है, x बराबर c पर। तो इस ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक ओपन सर्किल नज़र आ रहा है, एक होल नज़र आ रहा है। तो ये होल हमें बताता है, ये ओपन सर्किल हमें बताता है कि इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ टूटा हुआ है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हम लोग को ग्राफ में, कहीं भी ग्राफ में ओपन सर्किल दिखता है तो हम लोग समझेंगे कि उस पॉइंट पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे हमारा ग्राफ टूटा हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं चूंकि एक होल है, ओपन सर्किल है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ टूटा हुआ है। तो इस पॉइंट पर, मतलब ये जो होल है, ओपन सर्किल है, x बराबर c, मतलब इस पॉइंट पे अगर हमसे कोई y का वैल्यू पूछे, मतलब इस x के लिए, मतलब ये x बराबर c जो है, इसके लिए कोई हमें y का वैल्यू पूछे तो हम क्या बताएंगे? क्या होगा यहाँ पे y का वैल्यू इस होल के पास, मतलब ये जो ओपन सर्किल है उस पे y का वैल्यू क्या होगा इस x के लिए? अगर हमसे कोई यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर कुछ पूछे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू d है, इस पॉइंट पे अगर हमसे कोई y का वैल्यू पूछे तो वो हम बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के इस पॉइंट पे अगर हम लोग को कोई y का वैल्यू पूछे तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपने y एक्सिस पर। y एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर जहाँ भी मीट करेगा, जहाँ भी मिलेगा, तो वो कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट होगा हमारा। तो मतलब कहेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है y1, तो कहेंगे ये जो हमारा पॉइंट है वो d, y1 है, या y2 मान लेते हैं, d, y2 है। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग, अगर हमसे कोई y का वैल्यू पूछे तो हम बता सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट हमें पता है तब तो ग्राफ बना है।
क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्राफ को बनाने के लिए पॉइंट की आवश्यकता होती है। हम लोग सभी पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे चूंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है यहाँ पे, तो मतलब उस पॉइंट के बारे में हमें पता होगा, उस पॉइंट के बारे में पता होगा तभी इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर पाए हैं। लेकिन यहाँ x बराबर c की जब हम लोग बात करेंगे, इस पॉइंट पर x बराबर c पर, ये जहाँ ओपन सर्किल है, यहाँ पे अगर हमसे कोई y का वैल्यू पूछे, यहाँ पे अगर हमसे कोई y का वैल्यू पूछे इस x के लिए, तो उससे हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि y का वैल्यू यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हमारा क्या है, ब्रोकन है। मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ है ही नहीं। जब इस पॉइंट पर ग्राफ है ही नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। इस पॉइंट पे y के का अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट पे, इस c के लिए, तो हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर ग्राफ टूटा हुआ है, ग्राफ है ही नहीं उस पॉइंट पर। जब उस पॉइंट पे ग्राफ है ही नहीं, मतलब वो पॉइंट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो जब उस पॉइंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट के पास दो कोऑर्डिनेट होता है, x और y, कोई भी पॉइंट होता है अगर, तो उसके पास दो कोऑर्डिनेट होता है x और y। तो इस पॉइंट की अगर हमें कोई जानकारी ही नहीं है, तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा हम बता ही नहीं सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मतलब ये x बराबर c के लिए हमें y क्या मिलेगा, इसका हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो इस चीज को हम लोग मैपिंग डायग्राम से समझे थे, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग मैपिंग डायग्राम में समझे थे कि मान लेते हैं कोई, ये हमारा एक मैपिंग डायग्राम है। हम लोग ये कहे थे कि मान लेते हैं यहाँ पे a के लिए कुछ वैल्यू है 1, b के लिए कुछ वैल्यू है 2, और यहाँ c एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए हमें कुछ पता नहीं है कि y का क्या वैल्यू है। ये सेट मान लेते हैं a है, ये सेट b है, इस दोनों सेट को कनेक्ट करने वाला फंक्शन हमारा f है। तो यहाँ पे ये जो होल है, ओपन सर्किल है, यहाँ पे इस c के लिए मतलब x का जो वैल्यू c है, उसके लिए हमें y का कोई पता नहीं है कि इस पॉइंट पे y क्या होगा। मतलब इस इनपुट के लिए जो c हमारा इनपुट है, x एक्सिस का एलिमेंट इनपुट होता है हम लोग जानते हैं, और y एक्सिस पे जो मिलता है वही हमारा आउटपुट होता है। तो इस c के लिए आउटपुट जो होगा वो हमें पता ही नहीं है। मतलब इस c के लिए यहाँ पे हम लोग देखें इस मैपिंग डायग्राम में कि ये जो c है, मतलब c एलिमेंट, उसके लिए हमें क्या आउटपुट मिलेगा पता ही नहीं है। d के लिए भी हमें पता है कि d के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मान लेते हैं y2 मिला है, ठीक है, यहाँ d के लिए y2 मिला है, a के लिए b के लिए कुछ मान लिए कि 1 2 मिला है, ठीक है। ग्राफ में हम लोग ड्रॉ नहीं किए, लेकिन फिर भी मान लिए a के लिए कुछ मिला है, मतलब a का इमेज 1 है, b का इमेज 2, ऐसा मान लिए हैं। d का भी इमेज यहाँ पे y2 है, लेकिन c एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटपुट क्या होगा हमें पता ही नहीं है। तो एक भी एलिमेंट डोमेन का ऐसा अगर हमें मिल जाए जिसके आउटपुट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा फंक्शन अनडिफाइंड था। ऐसा फंक्शन हम कहे थे कि अगर ऐसा फंक्शन हमें मिल जाए जिसके डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई इमेज ना हो, आउटपुट इमेज ना हो, तो कहते वो फंक्शन अनडिफाइंड था। तो ग्राफ में अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखें, बाकी किसी भी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, अगर इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो इस x के लिए हमें y मिला होगा यहाँ पे, तभी तो ये पॉइंट हम लोग प्लॉट कर पाए हैं, तभी तो ग्राफ ड्रॉ कर पाए हैं इस पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ नहीं है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ है ही नहीं उस पॉइंट पर। तो जब ग्राफ नहीं है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो था उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, तब तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाए। तो जब इस पॉइंट पे इस मतलब ये जो होल है यहाँ पे, इस पॉइंट के बारे में हमें कोई पता ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, तो कहेंगे कि ये जो c था x का वैल्यू, इसके लिए जो आउटपुट मिलेगा, मतलब यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे c तो है, x कोऑर्डिनेट है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि y कोऑर्डिनेट क्या है हमें पता नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर बात करें c है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है हमें पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो ऐसा कंडीशन जब हुआ था, हम लोग फंक्शन के मैपिंग डायग्राम से सीखे थे कि कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके इमेज के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, इमेज अनडिफाइंड है, तो कहते वैसा फंक्शन अनडिफाइंड होता था। तो इसीलिए हम लोग आज के बाद कभी भी इस टाइप का ग्राफ देखें
जहाँ पर हमें ओपन सर्किल दिखे, जैसा कि इसी ग्राफ को हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा बहुत कुछ लिखा गया है तो वहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो इसी ग्राफ को हम लोग यहाँ फिर से बना लें और मान लेते हैं यहाँ पे ओपन सर्किल है। तो कभी भी हमें कहीं भी बुक में या कहीं भी ऐसा ग्राफ दिखे कि उस पॉइंट पे हमारा होल है, ओपन सर्किल है, और इस पॉइंट पे हमें y के बारे में कुछ पता नहीं है कि इस पॉइंट के लिए, मतलब ये जो x बराबर c है, उसके लिए हमें इनपुट, उस इनपुट के लिए y हमें क्या मिला होगा इसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर ऐसा ग्राफ हो तो हमेशा कहेंगे कि ऐसा ग्राफ अनडिफाइंड है। गौर से समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये इनपुट तो है, इनपुट का वैल्यू c है, इनपुट तो है, लेकिन इस इनपुट के लिए अगर हमें आउटपुट, मतलब y एक्सिस पे जो भी वैल्यू मिलता है वो आउटपुट होता है और x एक्सिस का वैल्यू इनपुट कहलाता है। तो इस इनपुट के लिए अगर हमें आउटपुट का कुछ भी पता नहीं रहे, जैसे यहाँ पे होल है, ओपन सर्किल है, मतलब यहाँ पे y का कुछ पता नहीं है, तो अगर ऐसा ग्राफ हमें दिखे तो कहेंगे ऐसा ग्राफ अनडिफाइंड होता है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर दिस ग्राफ फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x बराबर c। मतलब इस ग्राफ के लिए फंक्शन हमारा क्या है, अनडिफाइंड है। इस ग्राफ के लिए फंक्शन, मतलब ये कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ है, कोई भी फंक्शन का, तो कहेंगे कि ये जो ग्राफ हम लोग यहाँ बनाए हैं वो जो भी फंक्शन का ग्राफ है वो अनडिफाइंड है। मतलब ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। अगर ऐसा ग्राफ हमें दिखता है कि यहाँ पे होल है और इस c के लिए हमें कोई y नहीं मिला है, तो हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को मैपिंग डायग्राम में पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर हमें मिले ऐसा डोमेन के सेट में जिसका कोई इमेज ना हो, आउटपुट इमेज ना हो, तो कहते वैसा फंक्शन अनडिफाइंड था। तो ग्राफ के थ्रू भी हम लोग समझे कि कहीं भी ओपन सर्किल मिले और उस x के वैल्यू के लिए हमें y का कुछ पता ना हो, जैसे यहाँ पे अगर हमें कोई पॉइंट मिल जाता जो c के क्रॉसपोंडिंग इसी लाइन के क्रॉस ऊपर या नीचे होता, आगे उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कहते हैं वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन इस पॉइंट पे y तो हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, y का कोई वैल्यू तो नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किल है और ऊपर भी हमें कोई y का वैल्यू नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को आगे हम लोग देखेंगे। तो इस टाइप का अगर हमें ग्राफ मिले तो कहेंगे ये हमारा अनडिफाइंड है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। आगे हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग का फंक्शन का और एक डिफिनेशन होता था कि किसी भी एलिमेंट के लिए अगर एक से ज़्यादा इमेज होता है तो वो भी अनडिफाइंड फंक्शन कहलाता था। उस चीज़ को भी हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लें ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और समझते हैं। जैसे फंक्शन का हमारा दो स्टेटमेंट होता है। एक यह कहता है कि अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाए डोमेन का जिसका कोई आउटपुट इमेज ना हो तो वैसा फंक्शन अनडिफाइंड फंक्शन कहलाता है। फंक्शन का दूसरा स्टेटमेंट यह भी कहता है कि एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल जाए जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो तो वैसा फंक्शन भी अनडिफाइंड होता है। उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ समझेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लें, अभी हम उस चीज़ अभी ध्यान में आया तो उस चीज़ को एक चीज़ और डिस्कस कर लें। यहाँ पे इसी ग्राफ को अगर हम लोग फिर से देखें, इसी ग्राफ को फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फंक्शन का जो दूसरा स्टेटमेंट था उसको भी ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अभी हम लोग इसी चीज़ को फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही ग्राफ है हमारा, इस पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, ये x बराबर c है, लेकिन इस c के लिए हमें यहाँ पर कोई पॉइंट मिल रहा है। मतलब अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हम लोग अभी समझे कि y कोऑर्डिनेट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट है c और y में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि मतलब y के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन इस पॉइंट की बात करें जो कि इसी c पर है, मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ भी वही है, c है, और मान लेते हैं ये y का वैल्यू हमारा यहाँ पर कुछ भी, जैसे ये 1 है, ये 2 है y का वैल्यू, तो यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट c, 2 होगा। ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट c, 2 होगा।
ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जस्ट इसी होल के ऊपर है, जस्ट इस ओपन सर्किल के ऊपर है। तो हम लोग जानते हैं सेम लाइन के अक्रॉस हमारा x तो कांस्टेंट होता है ना, तो x यहाँ अगर c है तो ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट भी c होगा, ये जो पॉइंट होगा इसका भी x कोऑर्डिनेट c होगा। सेम लाइन के अक्रॉस x का वैल्यू तो c होता है। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ है हमारा कि यहाँ पे ओपन सर्किल था लेकिन जस्ट उसी के ऊपर हमें कोई पॉइंट मिल रहा था। तो इसको भी अगर हम लोग मैपिंग डायग्राम से देखें तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं a कोई पॉइंट था, यहाँ पे a, यहाँ पे b। मान लेते हैं a के लिए कुछ वैल्यू मिला था, a के लिए मान लेते हैं a के लिए कुछ भी वैल्यू मिला था y1 मान लेते हैं, b के लिए हमें कुछ भी वैल्यू मिला था y2 और c के लिए इस बार 2 मिला है। मतलब ये हम लोग मान रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, इसलिए हम लोग मान लिए a के लिए y1 मिला, ये a का इमेज y1 है, b का इमेज y2 है, लेकिन c का इमेज इस बार देख रहे हैं 2 है, क्योंकि ये पॉइंट हमें डिफाइंड है। इस बार c के लिए y हमें 2 मिल रहा है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है c, 2 है, तो मतलब x का वैल्यू जब c है तो y का वैल्यू 2 मिला है। तो इस फंक्शन को अगर हम लोग देखें तो इस बार एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका कोई इमेज ना हो, मतलब इस बार हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है। तो अगर ऐसा होता था तो हम लोग कहते थे कि फंक्शन हमारा डिफाइंड था। तो अगर हमें ऐसा ग्राफ दिखे, अगर हमें ऐसा ग्राफ दिखे जिसके पास ओपन सर्किल तो हो लेकिन उसी पॉइंट पे हमें उसी x के लिए हमें कोई दूसरा पॉइंट दिया हुआ हो, मतलब इस x के लिए हमें कोई ना कोई y तो मिल रहा है ना, इस x के लिए कोई ना कोई तो y मिल रहा है, इस ग्राफ पे नहीं मिल रहा है, इस ग्राफ के ऊपर ही मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, इसका मतलब c हमारा खाली तो नहीं बच रहा है। तो अगर ऐसा होता था तो हम लोग कहते थे कि ये फंक्शन डिफाइन था। तो अगर इस टाइप का ग्राफ मिले जहां पे ओपन सर्किल तो हो लेकिन उसके ऊपर या नीचे y का वैल्यू हमें मिले, मतलब उस x के लिए हमें y का वैल्यू मिले, तो उस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ग्राफ डिफाइंड है, ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। जैसे इस चीज को हम लोग फ्रेश करके यहाँ फिर से बना लेते हैं कि यहाँ पे ओपन सर्किल तो था लेकिन इस c के लिए ऊपर हमें कोई पॉइंट मिल रहा था, मतलब यहाँ पे c कॉमा मान लेते हैं ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है, तो c कॉमा 2 यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, मतलब इस c के लिए हमको आउटपुट मिल रहा है। इस बार इस ग्राफ पर नहीं मिल रहा, ग्राफ के ऊपर ही मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो अगर ऐसा ग्राफ मिलेगा, हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में इस चीज को पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी चैप्टर में ये ग्राफ का बहुत यूज आता है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है लेकिन यहाँ फंक्शन डिफाइंड है। इससे पहले वाला चैप्टर, इससे पहले वाला ग्राफ जो देखे थे जहाँ पे ये पॉइंट नहीं था, वहाँ पे भी ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस था लेकिन वहाँ पे फंक्शन भी अनडिफाइंड था। यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो इस ग्राफ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये हमारा डिफाइंड हुआ, ये हमारा डिफाइंड हुआ। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस चीज का यूज हमें कंटिन्यूटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। आगे और भी हम लोग देखेंगे, इस पे और कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए, हमें अच्छे से समझ में आ पाए। तो इस चीज़ को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि हम लोग अपने आगे बढ़ सकें। जो हम एक स्टेटमेंट फंक्शन का और होता है जो कहता है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए डोमेन का जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि अगर डोमेन के सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका एक से ज़्यादा इमेज हो तो कहेंगे वैसा फंक्शन अनडिफाइंड होता है। उस चीज़ को हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग समझे थे कि मान लेते हैं ये हमारा मैपिंग डायग्राम है और मान लेते हैं इसके पास एलिमेंट है A, B और C, इसके पास एलिमेंट है 1, 2। मान लेते हैं A का इमेज 1 है, B का इमेज 2 है और यहाँ 3 भी है, इसको मिटा देते हैं, और B का इमेज 3 भी है। ऐसा हम लोग सपोज करते हैं, ये फंक्शन f है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे B एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज़्यादा इमेज है। अगर ऐसा मैपिंग डायग्राम कहीं भी हमें मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन जो होगा
अनडिफाइंड होगा। इसी चीज को हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि कहीं भी अगर हमें ऐसा ग्राफ मिल जाए, मतलब एक x, इधर वाले को हम लोग x भी कहते हैं, इधर वाले को y भी कहते हैं, कि मतलब ये तो x एक्सिस का ही वैल्यूज होता है। डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब x एक्सिस का वैल्यूज, और रेंज मतलब y एक्सिस का वैल्यूज। तो यहां पे एक x है, कोई भी x है जिसका एक से ज्यादा इमेज मिल रहा है, मतलब सेम x के लिए एक से ज्यादा y मिल रहा है, तो कहेंगे अनडिफाइंड है। तो इसीलिए कोई भी ग्राफ अगर हमें ऐसा दिखे जिस ग्राफ पर सेम x के लिए, एक ही x के लिए एक से ज्यादा y मिले, फॉर एग्जांपल हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि पैराबोला का ग्राफ है, राइट हैंडेड पैराबोला। इस पैराबोला का इक्वेशन होता है x बराबर y स्क्वायर। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है 4, ठीक है। तो इस 4 को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे, मतलब x का वैल्यू जब हम लोग 4 पुट करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो y बराबर +-2। मतलब इस x के लिए हमें 2y मिल रहा है, इस x के लिए x बराबर जो 4 है उसके लिए y का वैल्यू +-2 मिल रहा है। सेम x के लिए ऊपर भी y मिल रहा है, सेम x के लिए नीचे भी y मिल रहा है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हुआ ये 4, -2 हुआ, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट 4, 2 हुआ। मतलब आप लोग यहाँ गौर से देखिए, और ये पॉइंट क्या हुआ 4, 0, x एक्सिस का पॉइंट है तो 4, 0। इस ग्राफ को आप लोग गौर से देखिए, सेम x के लिए, मतलब x का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था। सेम x के लिए हमें एक से ज़्यादा y मिल रहा है, सेम x के लिए हमें एक से ज़्यादा y मिल रहा है। मतलब सेम x के लिए x का वैल्यू हमारा 4 है, उसके लिए, उस 4 के लिए हमें 2 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, -2 भी मिल रहा है। सेम x के लिए एक से ज्यादा y, मतलब एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट, ये क्या है अनडिफाइंड। तो जब कभी भी हमें ऐसा ग्राफ दिखे जिसके किसी भी एक x के लिए एक से ज्यादा y मिले, तो कहेंगे वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है, वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो उसके लिए एक ट्रिक भी होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि किसी भी ग्राफ के बारे में अगर पता करना है देखकर कि वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के पैरेलल। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देता है तो कहते हैं वो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। जैसे यहाँ पे सेम x के लिए एक से ज्यादा y मिल रहा था, तो ये ग्राफ हमारा अनडिफाइंड था। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम लोग यहाँ पे एक और ग्राफ बनाकर समझ लेते हैं। तो हम लोग इस चीज को मिटाते हैं। तो हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, कोई भी ग्राफ दिया हुआ और पता करना है कि वो फंक्शन हमारा, वो जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, मतलब वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो मान लेते हैं ये एक सर्किल है, सर्किल का ग्राफ है, पता करना है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। कहीं भी इस ग्राफ में कहीं भी हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस किए। अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू मान लेते हैं समथिंग x1 है, सेम, और मतलब ये कोऑर्डिनेट x, 0 होगा, यहाँ पे भी x का वैल्यू x1 ही होगा, लेकिन y का वैल्यू कुछ y2 होगा मान लेते हैं। यहाँ पे भी x का वैल्यू x1 ही होगा, लेकिन y का वैल्यू y1 होगा मान लेते हैं। सपोज कर लिए कि यहाँ पे y का वैल्यू y1 होगा, यहाँ पे y का वैल्यू y2 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस सेम x के लिए हमें एक से ज्यादा y मिल रहा है, इस सेम x के लिए हमें एक से ज्यादा y मिल रहा है, इस x1 के लिए हमें y1 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है और y2 भी मिल रहा है। तो ये अनडिफाइंड है या नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम लोग किसी भी फंक्शन को पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन हमारा डिफाइंड है या नहीं। तो कहीं भी कोई भी ग्राफ में हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो वर्टिकल लाइन हमारा ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब वो वर्टिकल लाइन पे x का वैल्यू तो सेम होगा, यानी कि सेम x के लिए हमको अलग अलग y मिल रहा है, एक y ऊपर मिल रहा है, एक y नीचे मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग फंक्शन में ये पढ़े हैं कि अगर किसी भी x के लिए एक से ज्यादा y मिले तो वो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ के थ्रू
समझने की कोशिश किए कि फंक्शन हमारा क्या होता है। हम लोग इसमें और भी एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहाँ देखेंगे कि ग्राफ को देखकर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं फंक्शन हमारा डिफाइंड है या नहीं। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।